I know Madhurani as a bright and intelligent child, but today I discovered in this late age that she is full of humor. Madhurani was a classmate, right? I think from the fifth standard onwards, and especially when we were in the like about seventh, eighth standard, she was my bench partner. But later on, after we finished college, her brains became so intelligent, and my height became intelligent. बहुत बड़ा अचीवमेंट है मधु का ये कि इतनी व्यस्त होते हुए भी इसने ये बुक लिखी है। और इसका शुरू से ही ऐसे था कि पढ़ना लिखना, पेपर पढ़ना, नावल पढ़ना, रीडर डाइजेस्ट पढ़ना, और लिखने का कभी बहुत शौक था इसको। मेरे फादर के ऊपर भी लिखा है इसने, मेरी भांजी है सब, फादर के ऊपर बहुत लिखा, फ्रीडम फाइटर थे। तो मेरे को बहुत गर्व है और बहुत बहुत साधुवाद है मधु को। हमारे पापा बहुत नाज करते थे दीदी पे, और वो कहते थे कि हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, खूब बड़ा करेंगे, और वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाई कभी मत छोड़ना। तो दीदी ने पढ़ाई जारी रखी, एंड टुडे वी आर वेरी प्राउड, ही वुड हैव बीन प्राउड, माय पेरेंट्स वुड हैव बीन प्राउड, एंड वी आर ऑल प्राउड दैट शी हैज लिव्ड द ड्रीम व्हाटएवर शी वांटेड टू डू। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम जिस इस क्लब में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ, लाइफ बिगेस्ट लाइफ। देखिए, इस बुक का आज यहां पर विमोचन हुआ है और मीरा भाईंदर के टॉप मोस्ट डॉक्टर, कई गायनोलॉजिस्ट और बाहर से आए हुए डॉक्टर्स यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इस बुक का विमोचन हुआ है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, आज की जो युवा पीढ़ी भटक चुकी है और बच्चियां जो है शादी तो करती हैं, पर शादी करने के बाद कई वर्षों तक वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। लेकिन इस बुक्स में वो सारे डॉट्स क्लियर किए हुए हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माँ बन रही हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। इस बुक में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपको एहतियाती तौर पर क्या क्या करना है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। 35 से 40 वर्ष लग गए इस बुक को लिखने के लिए। अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने इस बुक में उभारा है और उस बुक को अब वो युवा पीढ़ी की ओर ले जा रही हैं और उनको अर्पित करने जा रही हैं। आइए जानते हैं डॉक्टरों से क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मधु व्यास के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आज के इस युवा पीढ़ी के बारे में। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है और आजकल लोग इसको बीमार समझते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जितना नेचुरल लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट होना आजकल कोई नहीं चाहता, शादी ही नहीं करना चाहते तो प्रेग्नेंट क्या होना चाहते। बच्चे पैदा करना एक मात्र तो एक जिम्मेदारी है एक औरतों की, और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है वो माँ नहीं कहलाती। बच्चा पैदा होने के बाद ही वो माँ कहलाती है। अगर मात्र सुख लेना हो तो बच्चा पैदा करना चाहिए और उसके लिए किताब पढ़नी जरूरी है। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, एसोसिएशन मेडिकल कंसल्टेंट मुंबई की तरफ से सबसे पहले डॉक्टर मधु व्यास को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस अवसर पे मुझे बुलाया। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि डॉक्टर मधु व्यास एक बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है और मुझे लगता है लगभग 25 वर्ष से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। और उस एक्सपीरियंस के बाद जब कोई आदमी, लेडी लिखता है तो उसमें ज़रूर वजन रहेगा और उसके अंदर जो गहराई रहेगी वो डेफिनेटली मुझे लगता है जो भी इस बुक को पढ़ेगा उसको इसका फ़ायदा होगा। मधु व्यास मैडम हमेशा हमारे डॉक्टर्स के प्रोग्राम में कविताएं बोलती रहती है, तब हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि मैडम इतनी बड़ी ऑथर बन सकती है। और आज बहुत गर्व की बात है कि मीरा भाईंदर का एक डॉक्टर प्रोफेशन छोड़ के एक बुक लिख रहा है, तो ये एक नया चीज़ है जो कि फ्यूचर में भी बाद में वो आगे अपने पैशन को ये कर सकती है। सबसे पहले मैं डॉक्टर मधु व्यास मैम को ढेर सारा बधाई देना चाहता हूँ
कि उन्होंने अपनी पूरी जर्नी इस बुक में डाल दी है। फ्रॉम लाइफ बिगिट्स लाइफ, द जर्नी फ्रॉम कंसेप्शन टू द डिलीवरी। ये बहुत ही पूरी लाइफ की 9 मंथ्स की जर्नी है और इन्होंने इतने खूबसूरत शब्दों में इस बुक में पिरोया है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। और ये हमारा यंग जनरेशन के लिए लर्निंग कर्व है कि हमारे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट जो इतनी फेमस मीरा भाईंदर की गायनेक है और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने पेशेंट के लिए डेडिकेट कर लिया है, इसके लिए उनको ढेर सारा शुभकामनाएं। आज के सुनहरे मौके में मैं यही बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर मधु व्यास एक बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपने लाइफ के इतने सारे इयर्स पेशेंट केयर, एक औरत का जन्म से लेकर डिलीवरी तक पे उन्होंने एक बेहद ब्यूटीफुल बुक लिखी है। और आजकल का जो ज़माना है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहती है लेडीज़, उन लोगों को पता नहीं रहता है क्या खाएं, कैसे रहें, कैसे बच्चे कब चलते हैं, हिलते हैं और कुछ तकलीफ हो तो क्या करें, और हर चीज़ के लिए वो लोग गूगल देखना चाहते हैं। पर इस बुक में मैडम ने इतने ब्यूटीफुली सिंप्लीफाई वे में, जैसे कि एक माँ अपनी बेटी को बता रही हो कि ये सब करो, ऐसे ऐसे समझो इसको, इतना इस ब्यूटीफुल जर्नी को अच्छे से कैरी आउट करो, तो उन्होंने बहुत अच्छी इस बुक को लिखी है। प्रेगनेंसी एक रियली डिफिकल्ट टाइम है। जब फर्स्ट टाइम कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है उसके मन में कई विचार आते हैं, कई डर वहम, कई चीज़ होती है और ऊपर से आजू बाजू के लोग कई तरह के भ्रम पैदा करते हैं उनको। तो उस टाइम पे उनका जो लड़की की एक मन स्थिति होती है वो बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई, उसको पता नहीं होता हर चीज़ के लिए, क्योंकि हर दिन 9 महीने में वो अलग अलग चीज़ फील करती है और उस टाइम पे वो कोई उनको कुछ बताने वाला नहीं होता, समझाने वाला नहीं होता। तो आजकल तो गूगल पे जाती है और गूगल प्रॉब्लम क्लियर करने की वजह ज़्यादा क्रिएट करना शुरू कर देता है। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए वो बड़ी बड़ी सॉल्यूशन बताने लगता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम और खड़ी करने लगता है। उसके लिए आई थिंक डॉक्टर मधु ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि वो 9 महीने उसके स्टार्टिंग फर्स्ट डे से डिलीवरी होने तक वो जितने भी उनको मन में जो भी वहम है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी बुक है। किसका पीछे हाथ हो सकता है? देखिए, ये सबसे बड़ा तो डॉक्टर राकेश का ही होगा कि घर में जब प्रॉपर माहौल नहीं मिले तो औरत कोई काम नहीं कर सकती। अपन हमेशा बोलते हैं कि हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आई थिंक डॉक्टर मधु के सक्सेस के पीछे डॉक्टर राकेश का बहुत बड़ा हाथ है और आई थिंक ही इज द मैन बिहाइंड ऑल द सक्सेस ऑफ डॉक्टर मधु। डॉक्टर व्यास जी के बारे में क्या कहूँ कि ही इज सो सोबर, जेंटल, हार्ड वर्किंग एंड ऑलवेज स्मूथ, वेल बिहेव, वेल मैनर्ड इंसान रहे। कभी लाइफ में ये ऊपर नीचे इनको कभी आप देख नहीं सकते। एंड घर के अंदर इनका जो माहौल है, जिस तरीके से ये प्रेजेंटेड रहते हैं, ही इज अनपैरेलल, अनमैच्ड। ये जितना सपोर्ट कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि somebody can else do it। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक डॉक्टर के हाथों से एक बुक लिखना, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट जो पूरी बिजी लाइफ में रहती है और वो खुद एक अच्छी हाउसवाइफ भी है और हमारे मित्र की वाइफ है। तो ऐसी स्थिति में बुक लिखना और वो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर कि भाई एक लेडीज़ को किस तरह से प्रेगनेंसी में पीड़ा होती है और किस तरह से उसका सॉल्यूशन जो आज की जनरेशन गूगल में ढूंढती है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उसको बुक में उनको बताने की कोशिश की है। तो शायद ये न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दर्शकों, अभी अभी आपने सुना, डॉक्टरों को सुना, डॉक्टरों ने क्या कहा। अब ले चलते हैं आपको डॉक्टर मधु व्यास के परिवार वालों के पास, क्या कहना चाहेंगे। मेरी सिस्टर का मैं यही शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि बचपन से शी वॉज वॉरेशियस रीडर। बचपन से उसको पढ़ने की इतनी मतलब थी कि शी नेवर लेफ्ट रीडिंग इवन व्हेन शी वाज इन स्कूल, कॉलेज, आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर ऑल्सो। और प्रैक्टिस करने के बाद भी रीडिंग का इतना शौक था। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो ज़्यादा पढ़ता है वो लिख भी सकता है।
और वही ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से लिख सकता है। और शी वॉज इंक्लाइंड टू राइट दैट कभी पोएट्री, ये वो स्कूल के कॉलेज से समय से शी वॉज इन दैट वे। सो अब ये उसका जो आज उसने जो किया है वो सबके लिए तो है ही, बट मेन थिंग फादर का और मदर का भी इसमें आशीर्वाद है उनका, बिकॉज उनसे ही वो सब सीख मिली है कि जो हमको आता है वो उन सब दूसरों को भी आना चाहिए। तो उस हिसाब से उनको प्रेरणा वहीं से मिली है, मदर और फादर से। ये तो बस स्टार्टिंग की बुक है, उनके पास अभी बहुत सारी बुक्स है लाइन में, बट ये बुक बहुत ही सिंपल और पेशेंट ओरिएंटेड। आई थिंक गूगल के ज़माने में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर एनी फीमेल वांटिंग टू गेट प्रेग्नेंट और इज प्रेग्नेंट। ये बुक मम्मी का एक्चुअली जो 35-40 साल का एक्सपीरियंस है ना पेशेंट्स के साथ, ये उनका एक समागम है कि भाई पेशेंट के जितने डाउट हैं सारे क्लियरली उसमें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो मम्मी को ये बुक एक्चुअली लिखने में 1 साल 2 साल नहीं 40 साल लगे हैं। तो सारे पॉइंट्स जो उनके दिमाग में थे वो हर एक उस पेशेंट के लिए जो हर कैटेगरी में जो प्रेग्नेंट हुआ नहीं है, होना चाहता है, हो नहीं पा रहा है, होने के बाद डिफ़िकल्टी में, सारे आंसर हैं उसमें। तो ये पेशेंट ओरिएंटेड बुक है। तो ऐसे आई थिंक इससे पेशेंट का जो प्रेगनेंसी के पहले, प्रेग्नेंट होने के पहले का रास्ता है, प्रेगनेंसी का रास्ता है, मदरहुड का रास्ता है, सारा इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि मम्मी आप ये करो या ज़्यादा मत सिखाओ, तो पापा जो कहेंगे वो बला 2 मिनट में मान जाएंगी कि हाँ भाई ये ठीक है। तो पापा जो साइलेंट सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, वो हैं। तो बहुत लकी हैं कि हम लोगों को ऐसी फैमिली मिली। डॉक्टर सुधांशु ग्रेट, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी कि वो गॉड गिफ्टेड। तो अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरे को व्यास फैमिली के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है और उनकी ब्लेसिंग से ही मैं चल रहा हूँ। तो शायद आपको नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 2 साल पहले और किडनी मेरी वाइफ ने दी। तो चांदनी, डॉक्टर सुधांशु और डॉक्टर व्यास सब पूरी हमारी केयर करते हैं। तो अब बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड का और व्यास फैमिली का। दर्शकों, आपने सभी डॉक्टरों को सुना, क्या कहा उन्होंने, आपने परिजनों को सुना, क्या कहा उन्होंने, आपने इनकी बेटी स्वरूप बहू को सुना, उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए, बेटे ने क्या कहा, डॉक्टर सुधांशु व्यास ने। अब ले चलते हैं आपको डॉक्टर मधु व्यास की ओर। क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर, क्यों उनके मन में प्रेरणा आई ऐसी कि मुझे प्रेगनेंसी के लिए एक बुक को लिखना ज़रूरी है। और कई लोग जो हैं, कई बच्चियां जो है भ्रमित हो जाती हैं, डरती है बच्चा पैदा करने से, तो बुक लिखना बहुत ज़रूरी उनको लगा। उन्होंने इस बुक को लिखा, कई वक्त लग गया उनको, काफ़ी समय लग गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में बुक आज सभी के सामने है और सभी डॉक्टरों की उपस्थिति में इस बुक का विमोचन हुआ है। आइए जानते हैं डॉक्टर मधु व्यास से क्या कहना चाहेंगी और क्या संदेश देंगी। ये एक छोटी सी सिंपल सी किताब है, कोई लिटरेचर की किताब नहीं है, ना ही ये डॉक्टर्स के लिए है, ये सिंपल पेशेंट्स के लिए है, उनकी ही लैंग्वेज में, उनकी ही भाषा में है। आजकल पेशेंट्स इतने घबराए हुए थे क्योंकि संयुक्त परिवार अब नहीं रहा, सिंगल परिवार है। तो जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं वो घबरा जाती है, अब क्या करें, अब क्या करें, और सीधा वो गूगल का बटन दबाती है और कंफ्यूज हो जाती है। तो ये एक छोटी सी किताब है उनके क्लैरिफिकेशन के लिए कि वो अपनी प्रेगनेंसी की हर छोटी से छोटी तकलीफ, कंसेप्शन टू डिलीवरी, जब से वो गर्भवती होती है और जब तक प्रसव अवस्था तक आती है, डिलीवरी होती है, तब तक की छोटी छोटी जो उसकी तकलीफ़ें होती है, वो उसका समाधान इसमें लिखा हुआ है, एक पेशेंट की ही लैंग्वेज में। आपके मन में क्यों विचार आया कि मुझे ऐसी बुक लिखनी चाहिए? क्योंकि जब भी पेशेंट्स को समझाते हैं, जब भी वो आते हैं, अपने से मिलते हैं, और वो इतनी कंफ्यूज्ड होते हैं और हर बार एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या खाना है, कैसे सोना है, ये खा सकती हूँ, वो खा सकती हूँ। तो मुझे लगा कि बार बार एक ही चीज़ सबको बता रही हूँ, लेकिन उनको एक किताब के रूप में अगर दे दूँ
तो जब भी उनको ऐसे कोई डाउट आए तो किताब खोल के देख सकती है। आप अपने व्यस्त जीवन में पेशेंट के साथ में व्यस्त रहना, फिर इस बुक को कब आप लिखते थे? एक्चुअली कोई चीज़ करने के लिए, कोई काम करने के लिए समय नहीं, जुनून होना चाहिए। ये मुझे जुनून है लिखने का, और मुझे ऐसे लगा, अंदर से लगा कि नहीं, पेशेंट को अपने कुछ तो अब पता होना चाहिए, एक असली चीज़ पता होनी चाहिए। एक गायनेकोलॉजिस्ट समझाएंगी और गूगल समझाएगा, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, है ना। मेरा टाइम रात को 1 से सवेरे 4 वो मेरा हमेशा लिखने के या पढ़ने का टाइम होता है, और चाहे कुछ भी कर लो, कुछ तो पढ़ना है या कुछ तो लिखना है, तो ये शुरू से हैबिट है। डॉक्टर राकेश व्यास जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने किस तरह से आपको? उन्होंने पूरी छूट दे रखी है मुझे, तो बस ये है, बार बार यही कहते हैं समय पे सो जाओ, लेकिन अगर कुछ लिखना है तो समय पे सोना, समय पे उठना नहीं कर सकते, लेकिन उनका साथ है तब आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस मुकाम पे पहुँची हूँ। उनके बिना तो, उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उनको कभी नहीं कहा कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, जो कहा, एक शांत देवता रूपी इंसान है।